वेलकम बैक एवरीवन। हम कल कर रहे थे 4D के कुछ प्रॉब्लम्स डीलिंग विद स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स, बीच के टर्म को स्प्लिट कर रहे थे। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है एक बार देखें, क्योंकि बेसिक्स वहाँ पर है। आज उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने किसी चीज़ को कुछ मान लिया था। अगर मैं यहाँ a प्लस बी को x मान लेता हूँ, बाद में मुझे ये रिपुट भी करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है सभी को। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इन दोनों में -2 अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ a प्लस बी आता है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं ढंग से रीराइट करता हूं तो देखो, इसको तो मैंने x मान लिया तो -3x², ये क्या हो जाएगा -2x, ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब मुझे इसको स्प्लिट करना है। कल जो बच्चे ने वीडियो देखा वो मुझे थोड़ा सा हेल्प कर पाएंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है -3 है। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे -3 आता हो। तो 3 1 जा 3 होता है और प्लस या सब्ट्रैक्ट करने से -2, तो एक तो माइनस होगा, तो -3 + 1 सही विकल्प रहेगा, क्योंकि तभी हम -2 पर पहुंच पाएंगे। तो इसको स्प्लिट अगर हम कर रहे हैं तो -3x² -3x + 1x + 1, पहले दो में क्या कॉमन ले रहे हैं -3x, इसमें क्या बचेगा x, इसमें कुछ नहीं तो +1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो हमेशा बनता ही है कॉमन। दोनों में x + 1 कॉमन आ गया, x + 1 -3x + 1। अब यहाँ आप आंसर नहीं छोड़ सकते वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। कुछ आपको रीपुट करना पड़ेगा जो आपने एज्यूम किया था। a प्लस बी को x माना था, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। x की जगह अब आपको रखना पड़ेगा a + b + 1। x की जगह देखो हमने रख दिया है यहाँ -3x की जगह आपको रखना पड़ेगा a + b + 1। थोड़ा चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है ये ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में -3a -3b + 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्प्लिटिंग तो कर रहे हैं पर कभी कभी एक कोई एक्सप्रेशन को हमें कुछ एक वेरिएबल मानना पड़ता है फॉर मेकिंग द इक्वेशन एज क्वाड्रेटिक। ये हमने पहले भी किया है, आज भी एक ऐसा क्वेश्चन था, आगे भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 2ab का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, -7ab -30। अब बताओ, इन दोनों का ही तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई आता हो -60। क्या क्या होता है बताओ। 15 4 जा 60 होता है, 23 जा 60 होता है, 10 6 जा 30, 12 5 जा 60। क्या सबसे विकल्प बेहतर रहेगा जिसमें -7 ला सकते हैं? ये ऑप्शंस हैं, देखो बताओ आप। 12 और 5 से 7 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, पर माइनस वाली टर्म बड़ी होनी चाहिए तभी तो -7 आएगा। तो क्या हो जाएगा -12ab + 5ab। बिल्कुल ठीक है ये बात। 2ab अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इधर बचेगा ab -6, इसमें 5 कॉमन ले लेते तो ये बचेगा ab -6। अब ab -6 अगर कॉमन ले लिए तो पहले में बचा 2ab + 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये हमें 10th क्वेश्चन सिमिलर नहीं लग रहा है, जिसमें हमें कुछ एक एक्सप्रेशन को कोई ना कोई वेरिएबल के बराबर मानना पड़ेगा। a -1 को मैं x मान ले रहा हूँ, फिर से बाद में रिपुट भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना। 5x² -8x -4, इन दोनों का मल्टीप्लाई बताओ क्या होता है -20। -20 बनाना है हमें और 8 आना चाहिए, जाहिर सी बात है 10 2 जा 20 होता है, -2 करना पड़ेगा, +2 या -2। देखो ध्यान से, अगर 10 और 2 हम चुन रहे हैं और आपने अगर +10 और -2 कर लिया तो +8 आ जाएगा, ये विकल्प सही नहीं है। -10 + 2 करोगे तो -8 आएगा, ये विकल्प सही है, ये हमें चेक करना है। क्या हो जाएगा बताओ। 5x² -10x + 2x -4। 5x अगर कॉमन ले लिया तो x -2, 2 कॉमन ले लिया तो x -2, बचा क्या x -2 अगर कॉमन ले लिया तो 5x + 2। x की जगह पुट भी करना है, भूलना नहीं है। a -1 पुट कर लो, a -1 -2। यहाँ देखो 5a -1 थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों टर्म्स में करना होता है, ये बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं ये ब्रैकेट लगाता हूँ।
ए माइनस वन माइनस टू, ये हो जाएगा 5a-5 प्लस टू। थोड़ा और चाहते हो तो माइनस वन माइनस टू हो जाएगा -3। ये 5a माइनस का 5 प्लस का 2 इस -3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी हमने कुछ ना कुछ वेरिएबल माना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी सेम टाइप का सवाल है। a प्लस वी को कुछ मानना पड़ेगा, बताओ। फिर से x मान लेते हैं। ये जो मानने वाले हैं क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक ना एक आएगा एग्जाम में आपके। अगर इसको देखो 3, इसमें अगर -5 कॉमन ले लेंगे तो ये a प्लस बी बचता है, ये -12, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी को अगर मैं x मान रहा हूँ तो -12x² -5x प्लस 3। अब हमें दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई आता हो माइनस का 36। अब 36 कब कब मिलता है हमें बताओ। हमें 6 6 ज़ा 36 मिलता है, 12 3 ज़ा 36 मिलता है, 9 4 ज़ा 36 मिलता है, 18 2 ज़ा, ये सिर्फ 20 तक के टेबल हैं। 5 चाहिए हमें, बताओ 5 इसके अलावा कहाँ पहुँच पाएंगे, कहीं नहीं। यही यूज़ करेंगे। प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि माइनस का 9x आना चाहिए, प्लस का 4x आना चाहिए, प्लस 3। इन दोनों में बताओ क्या कॉमन आ सकता है, माइनस का 3x। बचेगा कितना, 4x माइनस 3। इसमें क्या कॉमन ले लो आप, क्योंकि 4x प्लस 3 यहाँ आ रहा है, कुछ दिक्कत ही नहीं है, कुछ कॉमन नहीं आ पाता है, 1 आएगा तो 4x प्लस 3। अब 4x प्लस 3 अगर हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, -3x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। पर जब हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह पुट कर लेना है a प्लस बी। ये ध्यान रखना है, ये गलती हो जाएगी तो एक आध मार्क्स कट जाएगा। -3a प्लस बी, जहाँ भी x रखा है वहाँ सब्स्टिट्यूट करना नहीं भूलना है। 4a प्लस 4b प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, -3a -3b प्लस 1। देख पा रहे हो आप, ये भी सिमिलर क्वेश्चन बन रहा था, ये भी सिमिलर क्वेश्चन बन रहा था, पर इसमें हमने a प्लस बी को x माना, फिर हमने उसको कंटिन्यू किया, बाद में हमने उसको रीपुट कर दिया। ठीक है, आगे आ रहे हैं 11th क्वेश्चन। दोबारा से वही सवाल है, ये दोनों सवाल वही हैं, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। इसमें क्या मानोगे बताओ, 2x माइनस 3y को कुछ मानना पड़ेगा, मैं a मान लेता हूँ। इसको भी देखो क्या करोगे, ये भी सेम है, 3x माइनस 5 को a मानेंगे तभी क्वेश्चन बन पाएगा। बताओ, सेम सवाल आ रहे हैं, इतने एक जैसे हैं। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप भी साथ करो, वीडियो को चलने दें, खुद साथ में करें, फिर देखें कि आंसर सही मैच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। 11th में हमारे 4a²। अगर इसमें मैं क्या कॉमन ले लूँ बताओ, ताकि वो सेम आ जाए जो आगे लिखा है। चलो मैं पहले कॉमन ले लेता हूँ, पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ। 2x माइनस 3y तो दिया ही है, इनमें आप अगर 4 ले लेते हैं कॉमन माइनस का, तो भी 2x माइनस 3y माइनस 3। अब आप पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा 4a² माइनस 4a माइनस 3। बताओ मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, माइनस का 12, दो नंबर चाहिए। 4 3 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है, 6 और 2 से ही 4 आ पाएगा। बहुत देर हो चुकी है सवालों को करते करते। -6a प्लस 2a माइनस 3, क्या कॉमन ले सकते हो बताओ, 2a अगर कॉमन ले लें बचेगा क्या, 2a माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लें बचेगा क्या, 2a माइनस 3, 2a माइनस 3 फिर से कॉमन ले लो बचेगा क्या, 2a प्लस 1। क्या यहाँ आंसर छोड़ दोगे, नहीं, रीपुट करना पड़ेगा। a की जगह रखो जो आपने माना था, a की जगह रखना पड़ेगा 2x माइनस 3y, फिर जो भी आपने माना था 2x माइनस 3y, क्या आएगा बताओ, 4x माइनस 3 2 जा 6y माइनस 3, इसका 4x माइनस 6y प्लस 1, ये आपका आंसर होगा। रीपुट नहीं करेंगे, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे हमारे। सेम सवाल है अगला वाला भी, साथ ही में करते चलें। a² माइनस 6a माइनस 16, आगे तो कुछ है नहीं, 1 ही है मान लो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 16
दो नंबर चाहिए, 6 लाना है, 8 2 जा 16 होता है, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 2a माइनस 16। पहले मैं a कॉमन ले लिया, a माइनस 8, फिर 2 कॉमन ले लिया, a माइनस 8, फिर a माइनस 8 कॉमन ले लिया, बचा क्या, a प्लस 2। यहाँ आंसर नहीं छोड़ सकते हैं, पुट करना पड़ेगा। a की जगह 3x माइनस 5 माइनस 8, 3x माइनस 5 प्लस 2, क्या आएगा आंसर बताओ, 3x माइनस 13, 3x माइनस 13, यहाँ 3x माइनस 3, 3x माइनस 3। अगर इन दोनों में 3 लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, वरना ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है, 3 चाहो तो ले लो बाहर। 3x माइनस 13, ये बचेगा x माइनस 1, यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई इशू नहीं है, पर ठीक है, अगर और सिंप्लीफाइड आप करना चाहते हैं तो यहाँ तक इस आंसर को ला सकते हैं। और बताइए, इस सवाल तक किसी को डाउट आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में पूछें कि सर ये नहीं समझ में आ पा रहा है, क्योंकि हम बिल्कुल सिमिलर ही वर्क कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब बताइए मुझे, अगर हम यहाँ देखें तो ये बताओ, क्या 3a स्क्वायर यहाँ भी है और 2a भी यहाँ भी है? थोड़ा यहाँ ध्यान दो, क्या कर सकते हैं, यहाँ मैं 3a स्क्वायर माइनस 2a को कुछ मान लेता हूँ x। अब मैं थोड़ा सा सही करके लिख रहा हूँ, अगर यहाँ तो ये दिखाई दे रहा है आपको सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3a स्क्वायर माइनस का है और 2a प्लस का है, उल्टा है। तो अगर मैं 6 में से ऐसे हम माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो ये 3a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये 2a माइनस का हो जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन में कुछ अंतर आया, मैंने सिमिलर लिख लिया है। माइनस ब्रैकेट के बाहर होने का मतलब है ये चीज़ माइनस की आएगी जो कि है, ये माइनस माइनस प्लस जो कि है। बिल्कुल मैंने थोड़ा सा अल्टर कर लिया क्वेश्चन को। अब मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अगर मैं अब पुट करता हूँ तो 5 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, अब ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो 5 माइनस 6x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का करोगे तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अगर इसका सही सिंप्लीफाइड वर्जन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अब बताओ, ऐसा मुझे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 5 आता हो। 5 1 जा 5 के अलावा ऐसा कुछ सुविधा है नहीं, और दोनों टर्म्स जब माइनस होंगे तभी माइनस 6 बनेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 5x प्लस 5, पहले में x कॉमन ले लो, बचेगा क्या, x माइनस 1, दूसरे में 5 कॉमन ले लो माइनस का, बचेगा x माइनस 1, दोनों में x माइनस 1 फिर कॉमन ले लो, बचेगा x माइनस 5। ठीक बात है, इतना हमने कर लिया है। अब x की वैल्यू पुट करो। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिलेगा 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1, 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5। अब ये क्वेश्चन अच्छा और लेंदी क्यों हो जा रहा है, जब हम इस कदम पे आए हैं अब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अवेलेबल हैं। अगर अब भी हैं तो हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 है। ऐसा कुछ हमें ढूंढना है। पहले अगर देखें -3, 3 1 जा 3 होता है, तो इसको आप चाहो तो दोबारा स्प्लिट कर सकते हो, -3a प्लस a -1। समझ पा रहे हैं आप, ये दोबारा स्प्लिट हो जाएगा। और इस वाले को भी 5 3 जा 15 लाना है। 15 होता है 5 और 3, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा -5a प्लस 3a माइनस 5। अभी देखो, इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले पाऊँगा, मैं अगर 3a कॉमन ले लेता हूँ बचेगा a माइनस 1, इसमें +1 ले लेता हूँ तो बचेगा a माइनस 1, a माइनस 1 ले लेंगे तो बचेगा 3a प्लस 1। इन दोनों में बताओ a ही कॉमन आ पाएगा। अगर a कॉमन ले लेता हूँ बचेगा 3a माइनस 5, यहाँ +1 कॉमन ले लेता हूँ बचेगा 3a माइनस 5। क्या बचेगा फिर, 3a माइनस 5 a प्लस 1। ये आपके आंसर हो जाएंगे। 4 फैक्टर्स आएंगे। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्यों हो गया है, ये क्वेश्चन इसलिए लॉन्ग हो गया कि जो हम सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू रीपुट करते थे, तो जब हमने रीपुट किया तो दोबारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने इस जगह पे।
दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। लेंदी हो गया ये क्वेश्चन, पर ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को भी देखें, थोड़ा अलग है। इसमें a प्लस बी भी आ रहा है, a माइनस बी भी आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आ रहा है। देखो, अगर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इन्हीं जैसे में लिखना है तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी होता है a प्लस बी a माइनस बी। हम पढ़ भी चुके हैं आगे एक्सरसाइजेस में, सी एक्सरसाइज में इसका बहुत यूज़ हुआ है। अब यहाँ आपको दो चीज़ें माननी पड़ेंगी। अब आपको दो चीज़ें माननी पड़ेंगी। a प्लस बी को कुछ मानो, जैसे मैं x मान ले रहा हूँ, a माइनस बी को कुछ मानो, जैसे मैं y मान ले रहा हूँ। अब बताओ मुझे, a माइनस बी को आपने y माना है तो y स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 12x स्क्वायर, ये बन जाता है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई आ रहा है 12 कब आता है? मैंने खुद बोला 6 2 जा, 12 1 जा, 4 3 जा, तो 4 3 से 7 बन सकता है बिल्कुल। तो y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3xy प्लस 12x स्क्वायर। पहले दो में क्या कॉमन है? y कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या? y माइनस 4x। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस 3x, बचेगा क्या? y माइनस 4x। y माइनस 4x फिर कॉमन ले लो, बचेगा क्या? y माइनस 3x। अब क्या आप यहीं छोड़ सकते हैं? नहीं, एक्स वाई की वैल्यू रीपुट करनी पड़ेंगी। y की वैल्यू आपने मानी थी, बताओ, मैं ब्रैकेट बड़ा बना लें। y की मानी थी आपने a माइनस बी माइनस 4x की मानेगी a प्लस बी। ब्रैकेट्स का यूज़ करें ताकि साइंस की गलती ना हो। y की आपने मानी थी a माइनस बी माइनस 3a प्लस बी। रीपुट करना बहुत ज़रूरी है। क्या आएगा ये? a माइनस बी माइनस 4a माइनस 4b, ये a माइनस बी माइनस 3a माइनस 3b। अब इनको सोचो, a माइनस 4 माइनस बढ़ा है तो माइनस 3a माइनस 4 प्लस ये आ जाएगा तो माइनस 5b, माइनस 5b। यहाँ क्या बताओ क्या कॉमन आ सकता है? a में से 3a माइनस हो रहे हैं तो माइनस का 2a, इन दोनों में दोनों चीज़ें माइनस के हैं तो माइनस का 4b। ठीक बात है। दोनों से माइनस बाहर ले लो, चीज़ें प्लस हो जाएंगी, वो बात ठीक है। इनमें से 2 भी कॉमन ले सकते हो और सिंप्लीफाइड बनाने के लिए। अगर दोनों में से माइनस बाहर ले लें तो दोनों चीज़ें प्लस हो जाएंगी और वो माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा। इन दोनों में अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, तो क्या बचेगा? a प्लस 2b, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बताओ, मैंने इसमें से भी माइनस बाहर ले लिया था, इसमें से भी माइनस बाहर ले लिया था, तो सारे टर्म्स प्लस के हो गए, सारे टर्म प्लस के हो गए, प्लस इसमें से 2 और कॉमन ले लिया। ये दोनों सबसे लेंदी क्वेश्चंस हैं। अगर ये आते हैं तो हायर मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, शायद 5 मार्क्स अगर आपका पैटर्न वैसा है एग्जामिनेशन का। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, हमें डिट्टो सेम मिल पाया है, हम इसको कुछ मानेंगे। ये बहुत रिपीटेड हो चुका है हमारे लिए। a स्क्वायर माइनस 23a प्लस 120, इसमें हमने a को क्या माना है बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। बाद में फिर शायद ना मिले, हमें फिर आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, पर अभी पहले मुझे बताओ 120 लाना है। 62 जा होता है और आगे बहुत हैं। अगर 15 का देखते हैं तो 15 8 जा, इससे ये 23 आ जाता है, इससे आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 8a प्लस 120। इन दोनों में a अगर कॉमन लिया तो a माइनस 15, माइनस 8 कॉमन लिया तो a माइनस 15, a माइनस 15 फिर से अगर कॉमन ले लिया तो a माइनस 8। यहाँ छोड़ नहीं सकते, वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब ये दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, तो यहाँ से एक एक्सटेंशन और हो गया क्वेश्चंस का, और एक्सटेंशन हो गया क्वेश्चन का। हमें बनाना है 15, 5 3 ज़ा 15 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। देखो ये अलग चल रहा है एक क्वेश्चन। 8 4 2 ज़ा 8 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। कितना एक्सटेंशन है क्वेश्चंस का बताइए। आगे आ रहे हैं, इन दोनों में x कॉमन ले लो, बचेगा x माइनस 5
3 कॉमन ले लो, बचेगा x माइनस 5। इन दोनों में बताओ x कॉमन ले लो, बचेगा x माइनस 4। 2 कॉमन ले लो, बचेगा x माइनस 4। दोबारा बताओ x माइनस 5 अगर कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, x माइनस 4 अगर कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस 2। ये सेकंड ऐसा क्वेश्चन है कि जब हम वैल्यूज़ को रीपुट कर रहे हैं तो हमें दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जा रहा है। सेकंड ये ऐसा क्वेश्चन हमें मिल पाया है। ठीक है, 4 फैक्टर्स आते हैं इसमें हमारे, क्योंकि हमने पहले रिसॉल्व किया, रीपुट किया और फिर से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, फिर हमने कंटिन्यू किया। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 17/72x, एक्स स्क्वायर माइनस 17/72x प्लस 1/72। अब क्या करेंगे, हम 72 डिनोमिनेटर का बाहर कॉमन लेना चाहते हैं। ऐसे तो नहीं ले लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 को हम 72/72 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या थी बताओ, 1 थी, और इन दोनों को काट दोगे तब भी 1 आएगी। अगर मैं अब 1/72 बाहर लेता हूँ तो क्या बचेगा, अब बचेगा 72x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 1। ऐसी इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कॉमन भी लिया। कोई कहे क्यों कॉमन लिया, क्योंकि जनरली ऐसे स्टेटस की इक्वेशंस को हमें मुश्किल पड़ता है मल्टीप्लाई करना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 72। 72 कहाँ मिलता है आपको बताओ, बहुत सी टेबल्स में हमें आने पे मिलता है। 9 8 जा 72, तो 9 और 8 से माइनस 17 पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पहुँच जाएंगे। 1/72 जो कॉमन लिया वो लिखा रहने दें, 72x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 1। 1/72 क्या कॉमन ले लेंगे बताओ, 9x बचेगा क्या, 8x माइनस 1। अब यहाँ देखो उल्टा लिखा है तो जाहिर सी बात है -1 कॉमन लेना पड़ेगा, बचेगा 8x माइनस 1। 1/72 अब क्या कॉमन आ जाएगा, 8x माइनस 1 अगर कॉमन ले लिया बचेगा 9x माइनस 1। ये अच्छा सवाल है, क्योंकि हमने इसको जानबूझ के 1 को 72/72 लिखा, क्योंकि हमें 1/72 कॉमन निकालना था। तब हमें थोड़ा सा वैसा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिससे हम थोड़ा कंफर्टेबल हैं। ठीक है, आगे आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। अब कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, पर बात वही है, कुछ अंतर नहीं है। 2 स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स रहते हैं। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। देखो एरिया का फॉर्मूला बहुत सालों से हम पढ़ रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो वो ये चाहते हैं कि एरिया का हम फैक्टर्स ब्रेक करके लेंथ और ब्रेथ, जो कि हम नॉर्मली इस चैप्टर में करते आए हैं, तो आपको चाहिए फैक्टराइजेशन करवाना ही है। 15x स्क्वायर माइनस 38x प्लस 24। ये तो ठीक बात है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर समस्याएं क्या हुई हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दोनों नंबर इतने बड़े आए हैं। अब हमें 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई ये आना चाहिए और प्लस ऐड करके ये आना चाहिए। अब ऐसा होना मुश्किल होगा। जब नंबर्स आपके पास बड़े आ जाते हैं तब आपको कौन सा मेथड पिक करना है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो आप क्या करें, फैक्टर्स ब्रेक कर लें। 15 के फैक्टर्स होते हैं 3 5, 24 के हो जाएंगे 2 2 2 3, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24 और 5 3 जा 15। अब हमें 2 नंबर्स बनाने, कोई भी कॉम्बिनेशन हम पिक कर सकते हैं, कोई भी जिससे हमें 38 मिल जाए। जैसे कॉम्बिनेशन का मतलब अगर ये 6 है तो ये बचा कितना बताओ मुझे, कितना बचा, 5 2 जा 10 20 60, ये भी एक विकल्प है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते आप कोई और कॉम्बिनेशन इन दोनों को ले लो, ये है 15, ये कितने हैं 3 2 जा 6 हो जा 12 2 जा 24, ये भी एक विकल्प है। हो सकता है आप इन तीनों को ले लेते, 3 2 जा 6 2 जा 12, 5 2 जा 15 और 30। ऐसे आप कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएं, जैसे 5 2 जा 10 2 जा 20 और 3 3 जा 9 2 जा 18। ये कौन कौन से बने हैं मैं साइड में भी लिख देता हूँ। 3 5 इसके थे, 2 2 2 3 इसका था। हमने 20 बनाया है, कौन कौन सा, 5 10 20, और बचे हुए 3 2 और इसके साथ ये वाला भी, ये क्या हो जाएंगे 18। 20 और 18 सही विकल्प है कि नहीं, बिल्कुल ठीक विकल्प है। तो हम
इसको 20 और 18 में ब्रेक कर लेंगे। 15x² माइनस 20x माइनस 18x प्लस 24। आपको समझ आया? फैक्टर्स लिखने के बाद दो नंबर्स का पेयर बनाना है अल्टरनेट कॉम्बिनेशन से, जो आपके लिए सुइटेबल रहेगा वही आपका आंसर बनेगा। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? 5x बचा क्या? x माइनस 4, 3x माइनस 4। इसमें अगर आप 6 कॉमन ले लेंगे बचेगा 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 अगर आपने फिर से कॉमन ले लिया तो बचेगा 5x माइनस 6। अब चाहे ये लेंथ हो या ये ब्रेथ हो, या फिर आप इसको ब्रेथ मान लें इसको लेंथ मान लें, आपकी इच्छा है। ये दोनों लेंथ और ब्रेथ हो गए आपके, ठीक है। वो आपसे यही पूछ रहे थे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से एरिया आ जाएगा। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है पर ओवरऑल चाहते आपसे फैक्टराइजेशन ही है, कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। आगे आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है 15th। इसमें भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट ही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेम ही सवाल है। आपसे चाहते वो फैक्टर ही निकलवाना है। बताइए क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या आएगा पहले ये बताओ। इन दोनों को मल्टीप्लाई आएगा √3 होता है 3, 4 2 जा 8। दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई आना चाहिए -24। नंबर बताएं क्या पॉसिबल है। और 5 आना चाहिए वो, तो साइड सी बात है। 6 4 जा होता है, 8 3 जा होता है, तो 8 3 ठीक है। 8 और 3 और 3 माइनस का हो जाएगा, 8 माइनस 3 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो? 4x बचेगा क्या? √3x प्लस 2। इन दोनों में √3 ले लो बाहर, क्या बचेगा? √3x प्लस 2। देखो मल्टीप्लाई करके रीचेक भी करो, √3 3x बिल्कुल ठीक है, √3 और 2√3 बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों में हम √3x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या? 4x माइनस √3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ एक्सरसाइज खत्म होती है। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स हमने इस पूरी एक्सरसाइज में किया, जिसमें बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट कर रहे थे। क्वेश्चंस जो टफ बन रहे थे वो ये थे कि कभी कभी हम किसी फैक्टर को x मान लेते हैं जहाँ a माइनस b आ रहा था, फिर आपको उसको रीपुट करना पड़ता था, और रीपुट करने के बाद कभी कभी हमें फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल पा रहा था, उन्हें हमें फिर से सॉल्व करना पड़ रहा था। तो ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे। पुटिंग वाले क्वेश्चंस जिसमें कुछ वैल्यू पुट करके उसको क्वाड्रेटिक बनाना है, बहुत सारे हैं। मिनिमम एक क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आज इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी टिल लास्ट। आपको अगर अच्छा लग रहा हो चैनल तो मैं बार बार कहता हूँ प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट, और कुछ अच्छे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको ये काम अच्छा लग रहा हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू।